मेरे को आशा है आप सभी लोग स्लाइड देख पा रहे होंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि मार्केट में और भी काम है, जॉब भी कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब है, आर्मी की जॉब है, नेवी की जॉब है, और भी जॉब है, कंपनियों की भी जॉब है। तो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में है क्या जो सिर्फ हम नेटवर्क मार्केटिंग करें, जॉब ना करें? इसको जानने के लिए कुछ स्लाइड लेके मैं आया हूँ। मेरे जीवन में क्या क्या हुआ इसकी भी कुछ बातें मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे कि करके मैं एक ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव है, छोटा सा गांव, वहां का रहने वाला हूँ। गांव का नाम शेखपुर माम, वहां का रहने वाला हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ शहर के लोग बड़ा काम कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल हूँ कि भाई अगर गांव में भी व्यक्ति रहे और उसकी सोच अगर बढ़िया हो, उसकी इच्छा शक्ति दमदार हो, तो वो भी जीवन में हर मुकाम को हासिल कर सकता है। मेरे बैकग्राउंड की बात करूं, मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है। मेरे फादर फार्मर थे, मजदूर भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी सर आप ये सोचें कि मेरे फादर ने इतनी मेहनत की और हमेशा एक ही मेरे को एजुकेशन दी कि जीवन में आने वाले वक्त में बड़ा आदमी बनना, और उसी सोच की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मेहनत की, मैंने बीसीए किया, बीसीए करने के बाद एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मेरी जॉब लगी हेवल्स कंपनी में। हेवल्स में अच्छी खासी जॉब पे लगा हुआ था। और आज से जब 42 महीने पहले मेरे पे अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए बाहर का पैसा उठना शुरू हो गया। 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 15-16 लाख रुपए मेरे पे बाहर का हुआ। और जब मेरे पे बाहर का पैसा होने लगा तो मेरे को घुटन होने लगी। अब कैसे उतर गए पैसे? क्योंकि मेरी अगर किसी के पास 28-29 साल की उम्र में 15-16 लाख रुपए बाहर का लोन हो जाए तो आदमी कहीं ना कहीं सोच लेता आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये आदमी सोचता है, मैं भी ऐसा सोच रहा था कहीं ऐसा मेरे जीवन में ना हो जाए। लेकिन उसी समय आज से 42 महीने पहले हमारे ग्रेट मेंटर श्री अनुज सर का मेरे जीवन में आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद उन्होंने मेरे से एक बात बोली, 16 लाख रुपए जो है आपको यूं उतर जाएगा, बस आपको एक अपॉर्चुनिटी देख के उसमें ज्वाइन करना है। मैंने बोला सर आप जो भी बोले वही काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे पे बाहर का पैसा जो हो रहा है ये उतर जाना चाहिए। ये उतर जाए, 2-4 हजार रुपए हफ्ते का आ जाए, मेरे लिए यही बहुत है। इस सोच के साथ मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया। 7 साल मैंने जॉब मिलने के बाद मेरी एक ही सोच थी कि जो मेरे पे बाहर का पैसा हो रहा है वो उतर जाए, और उसके साथ साथ बाहर का पैसा उतरने के साथ साथ मेरे पास 2-4 हजार रुपए हफ्ते की इनकम आने लगी। अगर 2-4 हजार हफ्ते की इनकम आने अगर मेरे को लगी तो मेरी लाइफ सेट हो सकती है। इस सोच के साथ मैंने इस कंपनी में ज्वाइनिंग लगाई थी। और उसके बाद पहले 9 महीने में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एस्लीपस वेलनेस कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। और मेरा ऐसा मानना है सर, अगर एक इंसान को अच्छी कंपनी और अच्छी मेंटरशिप मिल जाए तो उसके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। फिर अगर अच्छी कंपनी उसे मिली, अच्छी मेंटरशिप उसे मिली, उसके बावजूद भी उसके साथ काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कमी उसके अंदर है। आप सोचो, मैं 2-4 हजार रुपए की सोच के साथ आया था, लेकिन मेरे को अच्छी कंपनी मिल गई और अच्छे अपलाइन मिल गए, और अच्छे अपलाइन मिलने की वजह से मेरे साथ इतना अच्छा काम हुआ कि पहले 9 महीने में मैंने मारुति की स्विफ्ट कार ले ली। सोचो, जहां तक आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं ली, मैं ऐसा पहला शख्स बना जिसने 9 महीने के अंदर 4 व्हीलर में आ गया था। सिर्फ ये पावर है एडब्ल्यूपीएल हमारे अपलाइनों की वजह से हुआ है। मैं जैसे कि बोल चुका हूं पहले कि अगर कंपनी बढ़िया मिले, मेंटरशिप बढ़िया मिले, तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद अगले 4 महीने बाद, यानी जब मेरे को 13 महीने हुए, 13 महीने में ओडी का मालिक बना। मेरे पास ओडी आ गई थी। सोचो, एक गांव का रहने वाला फार्मर का बेटा ओडी कभी सोचता नहीं है, लेकिन एस्लीपस वेलनेस में आके मात्र 13 महीने में ओडी का ओनर बन गया था। इसकी अगर मैं बोलूं ये हुआ कैसे, पावर है, वही बोलूंगा एडब्ल्यूपीएल की और हमारे अपलाइनों की वजह से जिंदगी में चेंजिंग आई। उसके बाद 5 महीने बाद फिर से मैं डायमंड बना, यानी मात्र 18 महीने में कंपनी में डायमंड बन गया था। 18 महीने में, जहां जब एमएलएम में लोग आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, तो लोगों का एक ड्रीम होता है कि मुझे डायमंड बनना है।
उसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, कोई 1 साल करता है, 2 साल करता है, 3 साल, 5 साल, ऐसे भी लोग मेहनत करते हैं। और कंपनियों में, अदर कंपनियों में 12-12 साल हो जाते हैं, लोग डायमंड नहीं बन पाते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा, अच्छी कंपनी, अच्छी मेंटरशिप मिल जाए तो 18 महीने में भी डायमंड बना जा सकता है, अगर हम लोग अगर सीरियस हो जाए तो। उसके बाद दोस्तों, अभी तक अर्निंग की बात करूं, लगभग 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं। आप सोचो, 42 महीने हुए, 42 महीने में 2 करोड़ रुपए की अर्निंग मैंने आज की है। और आज मेरे जीवन में जो भी कुछ चेंज हुआ है, उसका सारा क्रेडिट मैं अगर किसी को दूंगा तो एस्लीपस वेलनेस को दूंगा। एस्लीपस वेलनेस कंपनी मेरे जीवन में ना आई होती तो शायद मैं आज आपके सामने 2 करोड़ रुपए की टेस्ट मनी नहीं दे रहा होता। क्योंकि मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए आदमी के पूरे जीवन भर की इनकम होती है दोस्त, पूरे जीवन भर की। और आज यहाँ 42 महीने में अचीव हो गई, अच्छे कंपनी की वजह से, अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से, उसके बाद अच्छे अपलाइनों की वजह से। मैं बात करूं मेरे सारे अपलाइन, चाहे जगदीश सर हो, चाहे हरीश सर हो, चाहे विनोद सर हो, संजय सर, मनोज सर, सुनील सर, हमारे हरेंद्र सर और अनुज सर, ये सारे लोग, जब से इन लोगों का मुझे साथ मिला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरा बड़ा भाई नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लोग मुझे मिले तो मुझे बड़ा भाई वाला फील आया। और इन लोगों ने आज तक जो भी अपलाइन, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आज तक कभी इन्होंने अकेला मुझे महसूस नहीं होने दिया। हमेशा जब भी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी, इनसे मैंने एक बार फोन किया और ये हमेशा हाजिर रहे। तो ऐसे अपलाइन मिल जाए और अच्छी कंपनी मिल जाए तो काम बड़ा तो होगा। मेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें मैं बोलूं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने तीर मार दिया। मैं तो एक बात बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आज जो भी हूं अपने अपलाइनों की वजह से, अपने सिस्टम और कंपनी की वजह से हूं। ये बात हमेशा बोलता रहता हूं, ध्यान रहे आप भी। और मैं बोलता हूं, आप भी आने वाले समय में जो भी बनेंगे, आप अपने अपलाइनों की वजह से बनेंगे, कंपनी की वजह से बनेंगे। कभी इस वहम में ना रहे कि हम है, हम कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता था तो मैं हेवल्स कंपनी में बहुत बड़ा काम कर सकता था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो EWPL में आने के बाद कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है जिस दिन एस्लीपस वेलनेस में मैं ज्वाइन हुआ था उस दिन मैं ही ज्वाइन हुआ था, और कोई नहीं हुआ था, और भी ज्वाइन हुए थे। लेकिन मैं 100% बोल सकता हूं, उन लोगों के साथ इतना बड़ा काम नहीं हुआ होगा जितना बड़ा काम मेरे साथ हो गया। वो ऐसे हो गया कि मैं यहाँ, मेरे को EWPL कंपनी मिली और मेरे को हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 अपलाइन मिली, और फिर उसके बाद वर्ल्ड की नंबर 1 टीम मिली। और जैसे ही मेरे को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम मिली, आज आपके सामने अगले 1.5 महीने में मेरा चेक 35 लाख रुपए का आने वाला है। 35 लाख रुपए एक ही हफ्ते का चेक। उसके बाद यहाँ आने के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है। जहां स्टार्टिंग में लोग मेरे से मिलते नहीं थे, आज की डेट में जहां भी जाए लोग फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज अब बिल्कुल टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला, पहले 9 महीने में शिफ्ट कार ली जिसका नंबर 8990 है। उसके बाद अगले 4 महीने बाद ओडी कार ली, उसका नंबर भी 8990 है। 8990 मतलब अमीरी का नंबर है, आप इस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद एक हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का फोन, एक ड्रीम होता है मेरे पास अच्छा फोन होना चाहिए, तो आज एप्पल का फोन है, मैकबुक है हमारे पास, वॉच है, घड़ी। यानी आदमी के जीवन में जो लग्जरी लाइफ होती है वो अपने पास है। जब मैंने यहाँ स्टार्टिंग की थी, बाइक से शुरुआत की थी, लोग बोलते थे बाइक पे आते हो, ओडी का सपना दिखा के जाते हो, आपके साथ कभी बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल गए थे, EWPL का व्यक्ति है ये, अच्छी मेंटरशिप में है। और एक बात ध्यान रहे, ध्यान से देखो, ये वही लड़का है जो बाइक पे आके ओडी का सपना दिखाकर गया था। और सपना दिखाकर ही नहीं गया, लेकर भी आया, और लाखों लोगों के लिए एग्जांपल सेट किया कि अगर आज आप बाइक पे हैं और अच्छे लोगों के कीप इन टच में हैं, अपलाइन की बात अगर मान रहे हैं, सिस्टम की बात अगर मान रहे हैं, तो डेफिनेटली आज अगर बेशक आपके पास बाइक है, मेरे दिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके पास 4 चलने की ओडी या BMW या जैगवार 100% आएगी। इस बात का बिलीव आपको होना चाहिए, 100% आएगी। लोग जो भी बोलते हैं उन्हें बोलने दो। मैं आपके सामने एग्जांपल हूं। मैंने, आप देख सकते हैं मेरा फोटो, बाइक से शुरुआत की था। लोग खूब बोलते थे, हंसी उड़ाते थे, अपने भी उड़ाते थे, अपने खास लोग भी हंसी उड़ाते थे। लेकिन दोस्त, अपने आप पर विश्वास था, काम एक दिन बहुत बड़ा होगा। मेरे माँ बाप ने, सबने बोला
छोड़ दो ये काम अच्छा नहीं है, सबने बोला, लेकिन मेरे को विश्वास था काम बड़ा होता है, क्योंकि मैंने बड़ा होता देखा है, अनुज सर के साथ होता देखा है, महिपाल सर के साथ होता देखा है, शिव कुमार सर के साथ होता देखा है। अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। इस सोच के साथ मैंने लगातार इस बिजनेस में मेहनत की और आज आपके सामने एज ए ब्लैक डायमंड में आपके बीच में बैठा हुआ। और इस सब का क्रेडिट अगर फिर से मेरे से आप पूछो, अच्छी कंपनी, अच्छी अपलाइन, अच्छी टीम की वजह से मिला है और हमारे ग्रेट मेंटर श्री अनुज सर की वजह से है। मैं चाहूंगा एक बार अनुज सर के लिए जहां भी आप बैठे हैं जोड़ा ताली बजाइए, जोड़ा ताली। उसके बाद आपने एक जगह सुनी होगी मालदीव। मेरे दोस्त, मालदीव में आप देखना कभी भी सर्वे आप देखना गूगल करके, सिर्फ अमीर लोग घूमने जाते हैं, सिर्फ अमीर लोग। हम जैसे लोग, गांव के लोग कभी सोच नहीं सकते मालदीव जाने की, लेकिन एसएलपीएस वेलनेस में आने के बाद यहाँ जो कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी मिल जाता है। और एक बार अभी कुछ दिन पहले, लगभग 7 महीने पहले, पूरी फैमिली के साथ हम मालदीव घूमने गए। और ये तो शुरुआत है, अभी मालदीव गए हैं, स्विट्जरलैंड भी जाने वाले हैं, बहुत जगह जाने वाले हैं। हमारे कंपनी एमडी सर का ड्रीम है एसएलपीएस वेलनेस में कोई भी लीडर रहेगा तो इस बात की गारंटी है पूरा वर्ल्ड घूम जाएगा वो। इसीलिए मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आपको इस बात को मैं श्योर करता हूँ, मोहर मारता हूँ मेरे दोस्त। आज आज आप जिस कंपनी में है ना, एकदम बेहतरीन कंपनी में, राइट टाइम राइट जगह पे हो, बस यहीं जहां भी हो लगे रहो। 100% हमारे मेंटर हमारे साथ है, हमारे साथ बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम होगा। बस आपको एक ही काम करना, जो अपने हिस्से की मेहनत है उसे 100% के रूप में करना। ठीक है दोस्त। उसके बाद टॉपिक वही कि हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट। आप अभी तक आपने स्लाइडों को देखा होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आया होगा कि अगर मैं जॉब में होता, अगर मैं उसी हेवल्स कंपनी में होता, नौकरी में होता, तो आज मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे साथ नहीं हो पाता। ये नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हुआ है। आज 42 महीने में राजान जैसी लाइफ हो गई। अगर देखा जाए तो स्लाइड से ही कंप्लीट हो गया होगा। या अगर मैं नौकरी में होता, कभी ओडी नहीं आती, शिफ्ट आ सकती थी, ओडी नहीं आती, कभी मालदीव नहीं जा पाता, कभी 2 करोड़ रुपए नहीं आ पाते, लग्जरी लाइफ नहीं हो पाती। लेकिन उसके बावजूद भी किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो हमारे प्लान कुछ बातें बताते हैं, वही है आज मैं जो भी आपके सामने बोलूंगा अगले 20 मिनट में। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा 1% नहीं है। जो भी कुछ मैं आपके सामने बोलूंगा सब मेरे अपलाइनों का दिया हुआ, सिखाया हुआ है और हमारे सिस्टम का सिखाया हुआ है। मैं बोलता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जो भी अपलाइनों ने सिखाया है और जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ सिस्टम ने सिखाया है। और 100% इन्हीं बातों को सुनकर मैं अगर ब्लैक डायमंड बन सकता हूं तो मेरे दोस्त, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, इन्हीं बातों को मानकर आप लोग भी ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड बाय द ब्रांड एम्बेसडर कर सकते हैं। बस आपको जो भी बातें बोली जाती हैं उन बातों को आपको गहनता से अपने जीवन में अमल में। सबसे बड़ी बात, यहां पे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिल सकती है। अगर आप कहीं भी हैं, जॉब में है, बिजनेस में, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, 1 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है, जो कि आप रोज टीवी देखकर बिताते हैं या कहीं इधर उधर घूम के बिताते हैं, फेसबुक पे बिताते हैं, इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, उस समय को आपको इस बिजनेस में लगाना। और इस बिजनेस में आप लगाएंगे जहां पर आप फुल टाइम काम करते हैं, कुछ दिन बाद इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम से आपको जितनी इनकम आती है उससे कहीं ज्यादा इनकम आपको इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड करके आएगी। तो यहाँ एक मौका है एक्स्ट्रा अर्निंग करने का, यहाँ एक मौका है अल्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम करने का। बहुत इनकम आ सकती है। आज हमारे अपलाइनों की बात करें, अनुज सर की बात करें, अनुज सर ने 0 से शुरुआत की, आज लगभग 30 लाख रुपए महीने कमाते हैं। उसके बाद हम महिपाल सर की बात करें, 0 से शुरुआत करी, आज सर कम से कम 60 लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो यहाँ अनलिमिटेड अर्निंग आ सकती है अगर एक व्यक्ति इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरुआत करे। तो पार्ट टाइम शुरुआत करने के बावजूद यहाँ अच्छी खासी अर्निंग आती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, लेकिन जहां तक उन्हें पहुंचना होता है वहां तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? एक छोटी सी वजह जानते हैं। अगर आप कहीं भी बिजी हैं, आप कहीं जॉब में रहें और आपने जॉब में रह के कहीं, अगर आप किसी होटल में चले जाइए, किसी सीए के यहाँ चले जाइए, पार्ट टाइम जॉब कर ली, आपने सोचा यार मैं शाम को 2 घंटे इधर उधर घूमता हूँ, इससे तो अच्छा है सीए के पास जाऊं, 2 घंटे लगाऊंगा और वहां से 1000-2000 रुपए जो मुझे
मिलते रहेंगे, वो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, आप चाहे आप सीए के पास जाए, रेस्टोरेंट में जाए, 2 घंटे की आपने अगर पार्ट टाइम जॉब कर ली, तो मेरे दोस्त याद रहे वो रोज जाना पड़ता है, वो रोज काम करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा सीए के पास एक दिन चले जाओ, उसके बाद एक सप्ते बाद जाओ, फिर एक सप्ते बाद जाओ, और फिर आपको हर महीने वो सैलरी देगा। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। लेकिन हमारे यहाँ यही दिक्कत है, हमारे यहाँ लोग ज्वाइन करते हैं, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करूंगा, लेकिन फिर इसे भूल जाते हैं कि हम AWPL में भी हैं। आज कर लिया, अब एक सप्ते बाद करेंगे, फिर 2 सप्ते बाद करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप सोचो जब 2,000 रुपए की नौकरी के लिए सीए के पास हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जब वहां लगातार ना जाने की वजह से हमें 2,000 रुपए नहीं मिल सकते, तो मेरे दोस्त इस बिजनेस में भी लगातार रोज काम करने की वजह से लाखों रुपए नहीं मिल सकते। एक आपको 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है, कितने ही घंटे करना है, लेकिन रोज करना चाहिए। आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ज्वाइन किया है। पार्ट टाइम मीन्स क्या होता है? पार्ट टाइम मीन्स ये नहीं होता जब भी समय मिला जब किया, उसको बोलते हैं स्पेयर टाइम। पार्ट टाइम होता है रोज 2 घंटे करना, रोज 3 घंटे करना, इसको बोलते हैं पार्ट टाइम वर्क। और हम लोग यही भूल कर देते। मैंने जब इसकी शुरुआत की थी, मैं जॉब में था, और स्टार्टिंग करने के बाद मेरे से अनुसर ने एक बात बोली थी, ये पार्ट टाइम जॉब है, इसमें रोज काम करना पड़ेगा। एक दिन भी गैप अगर इस बिजनेस में आपने दे दिया तो आप 7 दिन पीछे जा सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना, इस बिजनेस में कभी गैप मत देना, इसको रोज करना, चाहे 1 घंटे ही करना। उस दिन के बाद और आज तक 42 मंथ हुए मेरे दोस्त, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मैंने एस्लीपस वेलनेस को ना किया। हर दिन एस्लीपस वेलनेस को किया है, चाहे 2 घंटे किया है, चाहे 1 घंटे किया है। अब तो मैं फुल टाइम करता हूँ, लेकिन जब मैं जॉब में भी था ना, उसमें भी इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम जॉब मानकर ही किया था, इसे रोज किया था। और मैं आपको एक मैसेज दूंगा, जो भी लोग मार्केट में फेलियर होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं, इस बिजनेस को पार्ट टाइम जॉब करके समझते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, उसको पार्ट टाइम नहीं बोलते, स्पेयर टाइम बोलते हैं। मैंने इस बिजनेस में फुल टाइमर लोगों को डायमंड बनते देखा है, पार्ट टाइमर को भी डायमंड बनते देखा है, लेकिन स्पेयर टाइम वालों को कभी डायमंड बनते नहीं देखा। डायमंड तो छोड़ो यार, टोपाज बनते नहीं देखा मैंने। तो इसलिए मैं आपसे एक मैसेज दूंगा, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को आपने अगर ज्वाइन किया है, फुल टाइम में किया है, लेकिन ध्यान रहे इस बिजनेस को रोज करना चाहिए। रोज मतलब रोज, जैसे हम रोज भोजन करते हैं, रोज सोते भी हैं, रोज नहाते भी हैं, ऐसे ही बिजनेस को रोज बिल्ड करें। रोज करेंगे, डेफिनेटली आने वाले 21 महीने में डायमंड बन जाएंगे। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, वैसे लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था, अनुष्ठ ने मेरे से एक ही बात बोली थी कि इसको आप अगर मेहनत के साथ करेंगे तो आप यहाँ 21 महीने में डायमंड बन जाएंगे, टारगेट फाइट करके। और 21 छोड़ो यार, मैंने सर की बातों को सीरियसली लिया और मेहनत की, 18 महीने में डायमंड बन गया, विद प्रूफ बोल रहा हूँ, 18 महीने में। इसलिए आपके सामने है, ये सिर्फ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लिख के भी दे रहा हूँ आपको। अगर इस बिजनेस को अगर आपने पार्ट टाइम भी बिल्ड किया तो आने वाले 21 महीने में डायमंड बन जाओ। ठीक है दोस्त? उसके बाद लग्जरी लाइफ स्टाइल मिल सकती है। यहां आदमी जब बाइक से शुरुआत करता है, मैंने भी यहाँ बाइक से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद आज लग्जरी तो छोड़ो, मैं बोलूंगा अल्ट्रा लग्जरी मिल गई। आज जहां भी जाते हैं, पहले बाइक से जाते थे, अब ओडी से जाते हैं। ओडी से जब जहां से भी जाती है तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। और इत्तेफाक से मैंने गाड़ी मिली तो मुझे रेड कलर की मिल गई, रेड कलर को और ज्यादा देखते हैं। तो इस तरह से आज की डेट में अल्ट्रा लग्जरी लाइफ मिली दोस्त, जो कि नौकरी में नहीं मिल सकती। नौकरी में सिर्फ आदमी क्या करेगा, मेरा ऐसा मानना है, नौकरी में आदमी की भाई साहब टिफिन की सब्जी चेंज होती है, लाइफ चेंज नहीं होती। वहां सिर्फ लाइफ मिलती है, लाइफ स्टाइल नहीं मिलती। लाइफ स्टाइल अगर आपको कहीं पे मिल सकती है तो उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम उसी में मिल सकती है, जो कि AWP टीम अनुज शर्मा। अगर इसमें कोई भूल से भी आ जाए और उसका डायमंड बनने का कोई इरादा भी नहीं हो, और मेरे दोस्त फुटबॉल जैसे अगर एक ग्राउंड में डाल दी जाए और उसका इरादा भी नहीं हो गोल की तरफ जाने का, लेकिन पैर मार मार के लोग उसे गोल की तरफ भेज देते हैं, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर AWPL और टीम अनुज शर्मा में आ जाता है तो उसके अपलाइन उसको धक्का मार मार के डायमंड बना देते और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ दिला देते। आज अनुज सर ने शुरुआत करी
अकेले ने शुरुआत करी, सर के पास, सर ने गाड़ी ली, और उसके बाद आज सर की टीम में कम से कम 30 लोग ऐसे होंगे जिनके पास लग्जरी कार है, BMW, ओडी, जगवार, लाइन लगी हुई है। और सर के पास देखो, सर तो आज की डेट में AWPL छोड़ो, नेटवर्क मार्केटिंग में जाने जाते हैं अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीने के लिए। आज सर के पास एक कार नहीं, दो कार नहीं, तीन कार नहीं, आदमी सोचता है एक कार ले ले, फिर सोचता चलो दो ले ले, फिर सोचता चलो तीन ले लें, लेकिन सर की सोच कुछ और परे है। चार भी ले ली, पांच भी ले ली। आज सर के पास कितनी कार है? 7 कार है भाई। आप सोचो, इसको मैं अल्ट्रा लग्जरी लाइफ नहीं बोलूंगा, इससे और अल्ट्रा। तो इसलिए ध्यान रहे, लग्जरी लाइफ अगर आपको मिल सकती है तो एसलीपस वेलनेस में ही मिल सकती है। बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी कोठी, ये सब आपको मिल सकती हैं, बढ़िया बढ़िया घड़ियां आपको मिल सकती हैं, उसके बाद अच्छी खासी बाइक मिल सकती है। इस तरह से देखो, ये आप जो देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, ये फोटो हम सबका है। आने वाले वक्त में हम सब लोगों के पास इस तरह का एक कलेक्शन होने वाला है, क्योंकि हमारे अपलाइनों के पास है तो हमारे पास भी आएगा। क्योंकि हर आदमी यही सोचता है, अगर जो चीज अपलाइनों के पास आ सकती है तो हमारे पास भी आ सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एस क्लास भी आ सकती है, मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जिस दिन हमारे अपलाइन ने ली, उस दिन मुझे इस बात का पूरा पूरा बिलीव हो गया, अगर हमारे अपलाइन के पास आ सकती है तो हमारे पास भी आ सकती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई साहब ऐसी गाड़ियां जो इधर देख रहे हैं आप, फोटो में दिखती थी, मैंने सोचा नहीं था कि कोई डायमंड, ब्लू डायमंड कभी लग्जरी कार 2 सीटर ले सकता है, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हमारे अपलाइन ने जैसे ही ली तो हमें इस बात का बिलीव हो गया कि अगर हमारे अपलाइन ले सकते हैं तो इसका मतलब अगला नंबर हमारा है, हम भी ले सकते हैं। तो आज ये जो आप देख पा रहे हैं, अनुज सर के पास, महिपाल सर के पास इस तरह का कार कलेक्शन है, तो हम भी ले सकते हैं, ये बिलीव करना है। और दोस्त, मैं इस बात को बोल सकता हूँ, अल्ट्रा लग्जरी लाइफ स्टाइल अगर आपको कहीं मिल सकता है, वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी AWPL में मिल सकता है। इस बात को मैं दावे के साथ बोलूँ, ठीक है दोस्त। उसके बाद इस तरह के मकान, जहां भी जाओगे अच्छे अच्छे होटलों में रुकना होगा, डेस्टिनेशन मिलेगी घूमने के लिए, कहीं मालदीव, कभी स्विट्जरलैंड, कभी बैंकॉक, कभी कहीं। उसके बाद रिकॉग्निशन मिलती है इंसान। मेरे दोस्त, इंसान के पास पैसा आ जाए, पैसा ही सफलता नहीं है, पैसे के साथ साथ में सम्मान भी सफलता होती। उसको समाज में लोग पूछें। मेरे दोस्त, आप जहां रहते हैं, आपके आसपास ऐसे गांव में भी मिल जाते हैं, शहर में भी मिल जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता है। और आपने देखा होगा, जब भी कोई होली दिवाली आती है तो नेता होर्डिंग लगाते हैं, आप सभी को होली की शुभकामनाएं, आप सभी को ईद की शुभकामनाएं, आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। वो होर्डिंग क्यों लगवाए जाते हैं? वो होर्डिंग इसीलिए लगवाए जाते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने। लोग को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। पैसा तो जैसे भी नंबर 2 से नेताओं को मिल गया, लेकिन रिकॉग्निशन उनको नंबर 2 से नहीं मिल सकती। मेरे दोस्त, नेताओं की रैलियों में जो लाके जाने के बाद झूठी ताली बजाते हैं, लेकिन एसलीपस वेलनेस के सेमिनार में लोग आकर, मीटिंग में लोग आकर, फंक्शन में लोग आकर रियल में दिल से निकलते, दिल से ताली बजाते हैं। तो यहाँ रिकॉग्निशन लेने का मौका है। और आपको ऐसा नहीं है रिकॉग्निशन एक बार मिली, आप जैसे यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के कुछ दिन बाद ही आपका फर्स्ट लेवल होता है। फर्स्ट लेवल होने के बाद, और जब तक इस संसार पे हम जिंदा हैं, जब तक हमें हर संडे, हर फ्राइडे, और आने वाले वक्त में आज जैसे कि महिपाल सर, अनुज सर जहां भी जाते हैं, उनके लिए हर दिन संडे, हर दिन फ्राइडे, हर दिन मीटिंग रहती है उनकी, हर मीटिंग में सम्मान मिलता है। तो ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां रोज रिकॉग्निशन मिले, रोज फूल मिले, रोज सम्मान मिले, रोज लोग फोटो सेल्फी ले। ऐसी जगह काम करना चाहिए। और वो जगह कहीं है तो एसलीपस वेलनेस ही है, नेटवर्क मार्केटिंग ही है, डायरेक्ट सेलिंग ही है, जहां इंसान को रोज रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, रोज रिकॉग्निशन मिल सकती है। 18 लेवल तक तो आपको एक बहुत भव्य रिकॉग्निशन मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ जब आदमी यहाँ पर टोपाज बन जाता है, रूबी स्टार बन जाता है, जिस शहर में भी जाता है वहां लोग उसका इंतजार करते रहते हैं और लोग उसको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। तो ये रिकॉग्निशन लेने का भी मौका आपके पास है। तो अच्छी खासी आदमी की भूख भी होती है। एक आदमी को भूख होती है पैसे की भूख, और एक होती है सम्मान की भूख। आदमी की पैसे की भूख तो कहीं से पूरी हो सकती है, लेकिन सम्मान की भूख अगर कहीं उसको है और अगर वो उसको पूरी करनी है तो एसलीपस वेलनेस में हो सकती है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, 30,000 रुपए हमको मिल रहे हैं, हमारा घर का खर्चा ठीक चल रहा है, लोग समझते हैं हम तो सेट है। असल में फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं है।
फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है मैं समझाता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, आज हमारे महिपाल सर, अनुज सर, शिव कुमार सर, हरेन सर, ये लोग, इनकी इच्छा जब भी हो, जहां की भी हो, घूमने जाएं। जैसे 1 महीने के लिए गोवा चले गए, गोवा जाने के बाद इनका पैसा नहीं रुकना चाहिए, लगातार इनके अकाउंट में 4 वीक ये वहां रहे तो 4 वीक लगातार इनके अकाउंट में पैसा आए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। हम काम के बीच में रहें ना रहें, लेकिन हमारा काम होता रहे, हमारी इनकम आती रहे, उसको बोलते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, 30,000 रुपए मिल रहे हैं सर, और 30,000 रुपए में घर का खर्चा ठीक चल रहा है, अपनी लाइफ सेट है। बहुत से लोग हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं सेट है सर अपनी लाइफ, सब कुछ सेट है। कुछ सेट नहीं उनका। उनको पूछो कि जब कोविड काल आया था, जब लॉकडाउन लगा था, बेटा जब क्यों रो रहे थे आप भी बोल रहे थे हे मोदी साहब हमें कुछ राशन दो। उस समय सैलरी नहीं आ रही थी, लोगों की सैलरी आधी हो गई थी, है ना। तो इसको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं बोल सकते। और स्लीपर्स वेलनेस में आपने देखा होगा, चाहे लॉकडाउन लग गया हो कितना ही, उसमें भी लगातार लोगों के घर पैसा है। मैं आपके सामने बैठा हूं, घोर लॉकडाउन जब चल रहा था ना भाई साहब, जब आप अगर अपने गेट से बाहर निकल कर रोड की तरफ देखें तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था। उस समय मेरे को डायमंड का चेक आया था 12,40,000 रुपए। सोचो, जहां लोग बोल रहे थे पैसा नहीं है, हमारी नौकरी चली गई, ये हो गया, उस समय मैं तो थैंक यू बोलते हूँ डब्ल्यूपीएल को। लोग बोलते हैं कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी भाग जाती है। मेरे जब से कोविड आया, पहले भी मैं जवाब देता था, लेकिन कोविड काल के बाद तो मेरे पास उनके लिए ऐसा जवाब, और मैं उनसे बोलता हूँ सालों, कोविड काल में सब कुछ बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गई, होटल बंद हो गए, बस बंद हो गई, सब कुछ, मतलब सब कुछ बंद हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी एस्लीपेस वेलनेस का गेट कभी बंद नहीं हुआ। अगर एस्लीपेस वेलनेस के लीडर ने अगर मेहनत की है, उस वीक उसके अकाउंट में चेक आया है। जब ऐसे हालातों में कंपनी नहीं भागी तो बेटा हिंदुस्तान में जब तक रहेगा, जब तक भाई साहब एस्लीपेस वेलनेस कहीं भागने वाली नहीं है। इस बात को मैं बोलता हूँ, और ये मैं बोलता नहीं, प्रमाण देखा है आप लोगों ने, ये देखा है प्रमाण, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, ये देखा है। लॉकडाउन में आप सब लोग होंगे, कोई एमरल्ड का चेक लिया होगा, किसी ने रूबी स्टार का लिया होगा, किसी ने सफायर का लिया होगा, किसी ने ब्रॉन्ज का लिया होगा, 100% लिया होगा, जब कहीं नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे यहाँ आ रहा था। इसको बोलते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम। कुछ भी हो जाए, देश बंद भी हो जाए, उसके बावजूद भी लगातार पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ये नहीं है 30,000 रुपए मिलते हैं सब लाइफ सेट है, वो सेट नहीं है। 2 महीने अगर इनकम नहीं आई तो सब कुछ याद आ जाएगा, उसको सेट क्या होता है। हमारे काम पर ना रहने के बावजूद भी लगातार पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है दोस्त। उसके बाद टाइम फ्रीडम। आप लोग हम बोलते हैं मेरी लाइफ सेट है, अगर उन्हें कहीं जाना हो, उनकी मैडम का मैसेज आ जाए कि सर हमें 1 महीने के लिए गोवा चलना, बोला अरे नहीं, बॉस छुट्टी नहीं देगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं फोटो, जैसे ये कोई है व्यक्ति जॉब करता है, और इसको घूमने के लिए अगर जाना है तो ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के किसी डायमंड से आप बोले कि 20 दिन के लिए गोवा जाना है, अगर वो मीटिंग करके आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये फोटो जो है, इसने इधर मीटिंग खत्म करी और उसके बाद एक पैर मीटिंग में है और एक पैर गोवा में, है ना। ऐसा सिर्फ हो सकता है तो भाई एडब्ल्यूपीएल में हो सकता है। टाइम फ्रीडम, आप कहीं रहें, किसी से आपको छुट्टी मांगने की जरूरत ना पड़े। देखो सर, नौकरी में लोगों की क्या हालत होगी, जिंदगी अपनी है, लेकिन जिंदगी को एंजॉय करने के लिए इजाजत दूसरे से लेनी पड़ती है, बॉस से लेनी पड़ती है। सर मैं जा सकता हूँ क्या, सर मैं वहां बैठ सकता हूँ क्या, ऐसे ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा है। जिंदगी अपनी इजाजत किसी और से। दोस्त जिंदगी हो तो ऐसी हो, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। अभी हम लोग, मैं, अनुज सर, हरेन सर मालदीव गए थे, हमारी ट्रेनिंग जयपुर में। जयपुर में हमने ट्रेनिंग अटेंड करी और वहीं से सीधा हम कहा निकल गए, मालदीव निकल गए। इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम। किसी से पूछना ना पड़े सर मैं जा सकता हूं क्या, मेरा कुछ लॉस तो नहीं होगा। आप जहां भी रहें इत्मीनान से रहें, कोई टेंशन ना हो, किसी का फोन ना आए, और आपका काम लगातार चलता रहे, आपकी इनकम लगातार आती रहे। इसे बोलते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। और दोस्त ये मिल सकती है तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी एडब्ल्यूपीएल में ही मिल सकती है, नो डाउट। उसके बाद यहां आपको सेल्फ मेड बनने का मौका है। बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सर हमें कुछ ऐसा मौका मिल जाए जो हम खुद बन जाए, हमारा नाम खुद बन जाए। हमारा नाम खुद बनना चाहिए बेटा, फोन काट दो।
हमारा नाम खुद बनना चाहिए, खुद। अगर हम ये सोच लें कि हमारा नाम खुद बनना चाहिए, हमारा नाम खुद कब बन सकता है? हमारा नाम खुद जब बन सकता है कि हम अगर खुद कुछ बनने की ठान लें। अगर कुछ बनने की हमने अगर ठान ली तो हमारा नाम हो सकता है। अदरवाइज अगर हमने कुछ नहीं सोचा तो हमारी जिंदगी ऐसी होती है, लोग, हम कहीं भी जाते हैं, ये उनका लड़का है, ये उनका बेटा है, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से चिढ़ होती है, यार ऐसे मेरे को नहीं बोलने चाहिए, वो बढ़िया सम्मान है माँ बाप का, लेकिन ऐसा होना चाहिए लोग हमारे माँ बाप का इंट्रोडक्शन हमारे नाम से दें, ये उनके माँ बाप है। आज जैसे अब हम बात करें महिपाल सर की, या धोनी की बात करो, या किसी की बात करो, विराट कोहली की बात करो, अब बहुत सारे अमीर लोगों उनकी आप बात करो, उनके माँ बाप को लोग उनके नाम से जानते हैं, उनके नाम से, कि ये उनके माता पिता है, ये उनके भाई हैं, ये उनकी बीवी है, ये उनके बच्चे हैं। एक ऐसा सेल्फ मेड बनने का मौका आदमी को कहीं से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आपको मात्र 3 साल अगर इस बिजनेस में शिद्दत के साथ अपने अपलाइन और अपने सिस्टम की बातों को मान लिया जाए, तो यहाँ एक आदमी जो कुछ नहीं था वो सेल्फ मेड होकर अमीर अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जी सकता है। दोस्त 100% अल्ट्रा लग्जरी लाइफ, सेल्फ मेड, अपने आप करके, खुद करके, किसी से हेल्प, किसी रिश्तेदार से ना हेल्प लेनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना हेल्प किसी से लेनी है तो अपने अप्लायंस और अपने सिस्टम से हेल्प लेनी है, और इनसे हेल्प लेके आपको सेल्फ मेड बनने का मौका। और मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेल्फ मेड बनने का बात ही अलग है। अपने मेहनत से नाम कमाओ, अपनी इच्छा से पैसे को उठाओ, उसकी बात ही अलग होती है भाई, उस पैसे से मजे लेने की बात ही अलग है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा सेल्फ मेड बने। और मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हो, मैं तो उनके लिए एक मैसेज भी दूंगा, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए तो एक मैसेज है, जब तक आप डायमंड ना बन जाए, जब तक आपके पास ओडी BMW ना आ जाए, जब तक आपको एक कमिटमेंट लेना है कि शादी नहीं करनी। हमारे पास ये मौका नहीं है, हमारी तो शादी हो गई, लेकिन हमारे पास भी मौका होता, शादी से पहले हमें असली पहले से मिली होती, तो मैं इस बात को गारंटी बोल रहा हूँ, शादी जब होती, जब भाई साहब डायमंड हो गया होता और ओडी BMW आ गई होती। लेकिन जिन लोगों के पास मौका है वो कमिटमेंट करें और मेहनत करें कि डायमंड बनने के बाद, गाड़ी लेने के बाद ही शादी करूं। अगर असली असली आप बोल रहे हो कि मैं सेल्फ मेड बनना हम चाहता हूं, तो मौका आपके पास है, सेल्फ मेड बने सभी लोग, और उसके बाद अपनी वाइफ को BMW में, ओडी में, जगवार में लेके आए। स्कॉर्पियो में ना लाए, स्कॉर्पियो में चाचा भी बैठा है, मामा भी बैठा है, बुआ भी बैठी है, फूफा भी बैठा, सब बैठे हैं, वहीं बहू बैठी है, वहीं आप बैठो। ऐसी कोई लाइफ नहीं है। अरे लाना है बढ़िया लाओ ना, ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और आप दोनों पीछे बैठे हो, ये मौका आपके पास है, तो इसे मेरे हिसाब से कैश करना चाहिए। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है। यहाँ आने के बाद आदमी इतना स्ट्रांग हो जाता है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल भी स्ट्रांग होता है, और सोशल भी स्ट्रांग होता है। यहाँ आने के बाद संपूर्ण, अगर कोई मेरे से बोले सर मुझे इस विश्व के बारे में जानना है, इंसान के बारे में जानना है, समाज के बारे में जानना है, तो मैं एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का उसमें थोड़े दिन आप काम कर लो, अगर जानने ही आए हो थोड़े दिन काम कर लो, आपको सब पता चल जाएगा। आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली सारा ज्ञान हो जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। जिन लोगों को हम अपना मानते थे, हम उनके पास जाते हैं, सर आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। जो लोग फोन करके बोलते थे सर कोई भी आफत आए तुम बस याद करना, फोन करना, मैं हाजिर हूँ। 16,000 रुपए में उनकी नानी याद आई थी। बोलते हैं अभी नहीं कर रहे, सोच के करेंगे। इमोशनली मालूम चलता, जिनको हम अपना मान रहे थे वो अपने ही नहीं है। उसके बाद हमारा मेंटल भी सेट हो जाता है, हमें मालूम चल जाता है कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। सोशली हमको इस बात की जानकारी मिल जाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे लोग हमसे बात करेंगे, इस तरह की मतलब सारी नॉलेज आपको, संपूर्ण ज्ञान का कोर्स किसी को लेना है तो वह है AWPL का FSS सिस्टम, और हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं उनकी एजुकेशन, उनको लेंगे तो डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके बाद नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई रिस्क नहीं है। आदमियों को इतना बड़ा नाम बनाना हो, अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीनी हो, ओडी BMW, लाखों रुपए हफ्ते की इनकम पे आना हो ना भाई साहब, तो वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करोगे जब लाखों में इनकम आएगी।
लाखों लगाओगे हजारों कमाओगे, करोड़ों लगाओगे लाखों कमाओगे। तो वहां 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़, करोड़ों बोला है मैंने, 1 करोड़ नहीं बोला, करोड़ों लगाने के बाद लाखों आते हैं। तो हमेशा एक बात को आप ध्यान रखें, और जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां रिस्क फैक्टर भी इतना ही बड़ा होता है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क। लेकिन दोस्त सौभाग्यशाली हैं हम रिस्क फ्री इंडस्ट्री में, यहाँ नो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा दिया उसका सामान मिल गया और हम सही भी हो गए, और उसके बाद कोई रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट जीरो, नो रिस्क। मेरे दोस्त, आप अगर बाल्टी में पानी भर के और उसमें नहाने लगे और बोलने लगे सर मुझे रिस्क, मैं इसमें डूब सकता हूं, मैं आपसे पूछूं डूब सकते हैं क्या? नहीं डूब सकते। आप डूब सकते हैं कहां? समुद्र में, वहां आप डूब सकते हैं, क्योंकि वहां इन्वेस्ट में पानी बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ घर में हम टब में भर लिया पानी, उसमें कहीं हम डूब जाएंगे? नहीं डूब सकते, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसे ही नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क। अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा है थोड़ा रिस्क, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्क। लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है या कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हिंदुस्तान की नंबर 1 इंडस्ट्री जहां नो इन्वेस्टमेंट नो, और उसके बाद फायदे अनेक, एक नहीं सैकड़ों लाखों फायदे मैं आपको गिनवा सकता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट, जिंदगी सेट हो जाए। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, पैसा होता तो मेरे दोस्त अभी सब लोग मेरे को लाइव नहीं सुन रहे होते। हम लोग के पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो हम भी कहीं एजेंसी वेजेंसी खोल लेते, पोर्चे की, BMW की, मर्सिडीज की, हम भी कहीं ना एजेंसी लेके बैठे होते। पैसा नहीं है, इसी तो सुन रहे हैं, इसलिए तो लाइव जो बातें हो रही हैं उनको हम आज के बाद रोज सुनेंगे। तो ध्यान रहे, नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमें लोअर क्लास से एक हाई क्लास में हमको जंप करने का मन। पहले आपने देखा होगा अमीर बनने के लिए 100 साल लगते थे, 200 साल लगते थे, पीढ़ियां लग जाती थी। उसके बाद और ट्रेंड चेंज हुआ, फिर लोग 60-70 साल में उनकी लाइफ चेंज होने लगी, फिर 20 साल में होने लगी। लेकिन जब से एसलीपीएस वेलनेस आई है ना भाई, उस दिन से मिडिल क्लास को रिच क्लास बनने में 3 साल लगते हैं, 3 साल। और मेरे हिसाब से सबसे कम समय कहीं लगता है तो एसलीपीएस वेलनेस में ही लगता है, डायरेक्ट सेलिंग में ही लगता है। अगर अमीर बनना है किसी को सबसे कम समय में, और कोई बोले अमीर बनने का शॉर्टकट दे दो सर, तो मैं बोलूंगा AWPL ज्वाइन कर, अपने अपलाइनों की बातों को मान, सिस्टम की बातों को मान, और अगले 3 साल में लोअर क्लास से आप हाई क्लास में पहुंच जाओगे, अपर क्लास में पहुंच जाओगे, रिच क्लास में पहुंच जाओगे। तो आपके पास एक मौका है, एसलीपीएस वेलनेस में आएंगे तो आप जो भी जैसी भी हालत में, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, आप जैसे भी हैं रिच क्लास में आ सकते हैं। ये मौका हमारे पास है, एसलीपीएस वेलनेस वालों के पास। ठीक है दोस्त, नो एरिया बाउंडेशन। आप कोई भी काम खोलें उसे आप एरिया में कर सकते हैं। आपने ग्रेटर नोएडा में कोई काम खोला, आपने कोई रेस्टोरेंट खोला ग्रेटर नोएडा में, तो उसकी सेल ग्रेटर नोएडा में हो सकती है, उससे बाहर नहीं जाएगी। आप सोचो कि मैं अपने यहाँ का सामान बेंगलोर भेज दूं, नहीं भेज पाओगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर आप लोग इस एसलीपीएस वेलनेस में आते हैं तो आपको कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए गेट ओपन है, आप कहीं भी चले जाओ, हर शहर में जाके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आप किसी शहर में कोई बाउंडेशन नहीं लगाई हुई, ये ऐसा काम है। अगर हम कोई और काम खोलें तो उसमें भाई साहब करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों रुपए का। जब किसी एक शहर से दूसरे शहर में जंप करना होता है तो उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर एक चाय की दुकान खोलने भी जाएंगे ना तो वहां भी कम से कम 5-6 लाख रुपए का, MBA चाय वाला फेमस है, उसका भी अगर तुम फ्रेंचाइजी लोगे ना 20 लाख रुपए लगते हैं, है ना। तो आप सोचो एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ नो एरिया बाउंडेशन, आप जहां जैसे भी हालात में है, आप दूसरे शहर में जाकर रूम लेकर वहां एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के उसके साथ काम कर सकते हैं। कोई ना रोकेगा, ना कोई टोकेगा, ना GST का चक्कर, ना आपको वैट का चक्कर, कोई चक्कर नहीं। कोई आपको अपने घर पे अपनी दीवार पे डॉक्यूमेंटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन हमें लगानी नहीं पड़ती, लगाते हम भी हैं, लेकिन हम नहीं लगाते, हमारे बिहाफ पे एसलीपीएस वेलनेस कंपनी लगाती है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, लीगल में जाएंगे, वहां हर स्टेट का GST नंबर है, हर स्टेट के GST नंबर का आपने फोटो डाल रखा है कंपनी। ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती है, लेकिन ये हमारे बिजनेस की ब्यूटी है सर, MLM की ब्यूटी है कि आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, ये सिर्फ AWPL करेगी, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो नो एरिया बाउंडेशन, आप कहीं भी जहां के भी हैं पूरे हिंदुस्तान में टीम बना सकते हैं। आज मैं सौभाग्यशाली हूं,
मैं जब आया था तो मैंने एक गांव से शुरुआत करी, फिर एक डिस्ट्रिक्ट पर आया, फिर एक स्टेट पे आया। और आप बिलीव करना, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का नाम लीजिए, हिंदुस्तान के हर राज्य में अपनी टीम है। आप ये सोचो, पूरे भारत में राज कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए, और हमने स्टार्टअप में क्या किया, 16,000 रुपए लगाए। 16,000 रुपए में पूरे भारत में राज करने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रहे, नो एरिया बाउंडेशन, टीम बनाने का मौका है। आज हिंदुस्तान छोड़ो, वर्ल्ड में जो भी लोग टॉप पर बैठे हैं वो टीम के दम पर बैठे हैं। मोदी साहब आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं टीम के दम पर, उनके पास दमदार टीम है। हमने अगर मोदी साहब को वोट दिए तो हम भी कहीं ना कहीं मोदी जी की टीम में ही आते हैं। आपने अगर हम मोदी साहब को वोट दिए तो आप भी कहीं ना कहीं मोदी साहब की टीम में ही आते हैं। तो क्रिएट टीम, ये टीम बनाने का मौका है। और ऐसा लोग बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं, आज की डेट में, इस युग में अमीर बनना है ना, 21वीं सदी में अगर आपको अमीर बनना है तो टीम बना के अमीर बन सकते हो। अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले सिर्फ 9 घंटे 8 घंटे काम कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आपके लिए 8,000 घंटे काम हो, 8 लाख घंटे काम हो, तो उसके लिए टीम बनानी पड़ेगी। अगर 1 लाख लोगों की टीम बना ली आपने और वो 8-8 घंटे काम करते हैं, तो आपके लिए एक दिन में 8 लाख घंटे काम होता है। और सोचो, जो व्यक्ति 8 घंटे काम करता है वो अमीर बनेगा, या जिसके लिए 8 लाख घंटे काम होता है वो अमीर बनेगा। इतना कॉमन सेंस तो हमारे अंदर है, इतना तो हम सोच सकते हैं, 8 लाख घंटे वाला ही अमीर बनेगा। उस आप बात ये है कि इतनी बातें हुई सर, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, यहाँ से हमको ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बेसिक वर्क करना है, और कुछ नहीं, लिस्ट बनानी है। और मेरा ऐसा मानना है, हर आदमी के पास लिस्ट होती है। अगर आपकी शादी हुई होगी, आपके बेटे की शादी होगी, तो उसमें 200-300 लोग आते हैं या नहीं आते हैं। जो लोग आते हैं, जिन लोगों को इन्विटेशन देते हैं, जिन लोगों को कार्ड देते हैं, उन्हीं लोगों को लिस्ट में हमें नाम जोड़ना है, उन लोगों की लिस्ट में नाम बनानी। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना दोस्त, वो अपनों से शुरू होता है। कोई भी काम शुरुआत करें, कोई भी शोरूम खोलें, दुकान खोलें, कुछ भी खोलें, सबसे पहले वो अपने ही आते हैं उद्घाटन में, और अपने लोगों से ही हम बोलते हैं ये ले लो वो ले लो। तो इस बात से एग्जाम्पल है कि कोई भी काम अपनों से शुरू होता है। तो जब वो काम अपनों से शुरू होता है तो ये काम भी अपनों से ही शुरू होगा। इसलिए सबसे पहले अपने लोगों की लिस्ट बनाए, अपने खास मित्रों की, खास दोस्तों की, उनकी लिस्ट हमको रेडी करनी है। उसके बाद जब हमारे पास लिस्ट आ जाए, उसके बाद लोगों को प्लान दिखाना, अपने बिजनेस के बारे में समझाना, जितना ज्यादा प्लान दिखाओ। कुछ लोग बोलते हैं सर मोदी साहब का लक बहुत बढ़िया है, वो 2014 में भी जीत गए, उसके बाद 19 में भी जीत गए, और मैं बोलता हूँ 2024 में भी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, मैं ऐसा नहीं हूं कि बीजेपी समर्थक, वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो प्लान बहुत दिखाते हैं, वो हर दिन प्लान दिखाते हैं। वो हर दिन, मोदी साहब हर दिन प्लान दिखाते हैं अपना, मेरा नाम ये है और मैं इससे हूं, बीजेपी से हूं, और हमने अब तक ये कर दिया, और हम आने वाले समय में ये करने वाले हैं। उनके लीडर, उनकी कोर टीम रोज प्लान करती है, इसीलिए वो आते हैं, इस बार भी आएंगे। ऐसे ही हम भी प्लान दिखाएं। अब सोचो उनका प्लान क्या है। उनका प्लान है हमने 8 साल 9 साल में ये कर दिया साहब, और हम आने वाले समय ये करने वाले हैं। हमारा प्लान क्या है, हम एस्लीपस वेलनेस में है, एस्लीपस वेलनेस में ये आपको अचीव हो सकता है। मैंने अचीव किया, मेरे प्लान ने ये अचीव किया, आप भी अचीव कर सकते हो। ये प्लान हमें दिखाना, जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो जान जाना अगली सरकार आपकी बनेगी। सरकार मीन्स मैं देश की सरकार नहीं बोल रहा, आपकी फैमिली में आपकी सरकार चलेगी, क्योंकि जिसके पास रोकड़ा होता है सरकार उसी की चलने लगती है फैमिली में। एक घर में 4 बेटे हैं और सबसे छोटा बेटा पैसा कमा के लाता है, और जो 3 है बड़े वाले निकम्मे घर में बैठे हैं, तो घर में कोई नया काम होगा तो छोटे वाले बेटे की राय ली जाएगी, तीनों बड़े बेटे की राय नहीं ली जाएगी। क्यों, जिसके पास रोकड़ा है उस भाई साहब उसी की सरकार चलती है। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपको अपनी फैमिली में अपनी सरकार चलानी है तो आपको मैक्सिमम प्लान दिखाने पड़ेंगे। दे सकते हैं सभी लोग प्लान, चलो बहुत बढ़िया, आज के बाद सारे लोग प्लान दिखाएंगे। उसके बाद क्या, हम लोग को प्लान दिखाएंगे। प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंस्टेंट हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हम अभी सोच कर बताएं, हम अभी सोच के बताएंगे। तो जो लोग ऐसे बोल रहे हैं जो हम सोच के बताएंगे, उनको हमें फॉलोअप की लिस्ट में डालना। और फॉलोअप हर जगह करना पड़ता है, ऐसा नहीं है असली बस में करना पड़ता है, EWPL में करना नहीं सर। आप ओडी लेने जाएं, BMW लेने जाएं, स्कूटी लेने जाएं, बाइक लेने जाएं, सबसे पहले रिसेप्शन पे आपका नाम नंबर लिया जाएगा। क्यों, वो बोलते हैं कि अगर उन्हें मालूम है ये आज सिर्फ देखने आया है, लेने नहीं आया। वो तो असली पैस के कुछ फाइटर्स होते हैं जो देखने नहीं चाहते, ले नहीं चाहते, उसी दिन देखते हैं उसी दिन ले भी लेते हैं।
है ना। लेकिन बहुत सारे लोग 99% लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो देखने के लिए जाते हैं। तो वो लोग उनका नंबर और फोन नंबर ले लेते हैं, नाम नंबर, कि हमें मालूम है आज नहीं लेगा, हमें इसका फॉलो अप करना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा, आप किसी शोरूम में जाते हैं, उसके बाद वहां से आने के बाद आपके पास लगातार फोन भी आते हैं कि सर स्कूटी में ये ऑफर आया, बाइक में ये ऑफर आया, गाड़ी में ये ऑफर आया, आप ले लो। या आप कहीं भी जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तो आप जयपुर जब जाते हैं, होर्डिंग लगा मिलता है, भूल ना जाना किंग का खाना। ये क्या है, फॉलो अप है। यानी जहां उनका रेस्टोरेंट है, उनके रेस्टोरेंट का नाम है हाईवे किंग, जहां तक आप रेस्टोरेंट तक पहुंचेंगे उस तक 10 बार फॉलोअप कर देंगे आपका, भूल ना जाना किंग का खाना, भूल ना जाना किंग का खाना। आदमी का इतना फॉलोअप हो जाता है, बोलता है किंग के, भाई साहब किंग के खाने में क्या है, अब 2 किलोमीटर रह गया, वहीं खाएंगे चल के। इसलिए आप देखना, कभी आप जयपुर जाएंगे तो वहां पर बहुत भीड़ मिलती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बेहतरीन वाला फॉलोअप करता है। फॉलोअप करने में बड़ा दम है। जो आपने लोगों को लिस्ट में ऐड किया है, उनको लगातार प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद उनका फॉलोअप करो। अगर हम उन लोगों का फॉलोअप करेंगे तो हमारे साथ बहुत लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। उसके बाद लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद उनको FIM करनी है। FIM मीन्स क्या, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। जो भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन होता है उसकी 24 आवर, इन बिटवीन 24 आवर हमें उसकी FIM करनी है। उसके बाद जब हमारी एक टीम बन जाए, उसकी हमें हर वीक ग्रुप मीटिंग करनी है। इतना भर काम कर लिया हमने तो 100% हमारे साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, कॉलिंग पावर। कॉलिंग पावर पे हमें ध्यान देना है। जीवन में एक बात याद रखना है, इस बिजनेस में बहुत बड़ा इंसान बनना है तो अपने एक अपलाइन को अपना गुरु मान के हर दिन उसको आपको फोन करना। कॉलिंग पावर पे ध्यान देना है। हर दिन मैसेज के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से आपको एक कॉल जरूर करनी है। इसको बोलते हैं मल्टी मिलियनर कॉल। अपने अपलाइन को एक कॉल रोज करनी है, कुछ भी हो, जैसी भी हो, आपको रिपोर्टिंग हर हाल में देनी है। अगर आप रिपोर्टिंग दे सकते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ध्यान रहे, आज तक देखो आर्मी में, रेलवे में, फ्लाइट में रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्टिंग होती है तो सुचारू रूप से चल रहे हैं। और भारत के सबसे तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं बहुत ही दमदार है। क्यों क्यों दमदार है? क्यों? रिपोर्टिंग होती है। ऐसे ही आप सभी लोग रिपोर्टिंग की आदत अगर डाल लेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो दोस्त, अभी तक हमने बातें की कि अगर आप एसलीपस वेलनेस और ग्रेट मेंटरशिप के कीप इन टच में रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ लग्जरी नहीं, अल्ट्रा लग्जरी हो जाएगी। और उसके बाद हमने बातें की, किन बातों को मानेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ कोई डिग्री, कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं होती। यहाँ कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी धर्म से आए, कैसा भी रंग हो, कैसा भी रूप हो, कोई भी जॉब से हो, कोई भी व्यक्ति आए, 4-5 बातों को माने, लिस्ट प्लान फॉलो, लिस्ट प्लान फॉलो, इन बातों को मानेगा, चाहे वो जैसा भी हो, 100% आने वाले 3 साल में वो 100% रिच क्लास में आए, 100%। बस आपको अपने अपलाइन और अपने ग्रेट मेंटर्स और कंपनी के रूल्स को मानना है। मान सकते हैं सभी लोग? चलो, बहुत बढ़िया है। आप सब लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा मुझे, बेहतरीन। मुझे लगभग आपने इतने पीसफुली, इतना दमदारी से सुना। और मैं आपको फिर से इनवाइट कर रहा हूं, कल फिर एक नए डायमंड को, एक नए व्यक्ति को सुनने का मौका मिलेगा। तो आज आपकी टीम में जो भी लोग रह गए हैं, जो आज नहीं नहीं जुड़ पाए, तो आपको उनको सिर्फ एक ही काम करना है। एक वीडियो पे मैंने आप सब लोगों के पास भेजी थी, फेसबुक पे जाना है, पेज का नाम डालना है अनुज शर्मा यूथ आइकॉन। आप जैसे वहां डालेंगे, उसको आप देखेंगे तो वहां एक लाइक का बटन आएगा, उसको लाइक करना है। आप जैसे आपको लाइक करेंगे, उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट होगा जब भी कोई भी डायमंड इन फ्यूचर, पूरे जीवन काल में, जब भी कोई इस पेज पे लाइव आएगा, चाहे अनुज सर लाइव आए, चाहे महिपाल सर लाइव आए, चाहे मैं लाइव, कोई भी लाइव आएगा, तो उसके लाइव आने से 5 मिनट पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि सर वो लाइव आ चुके हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो आप सोचो, मेरा ऐसा मानना, जितना ज्यादा टीम हमारी सीखेगी उतना ही बड़ा काम होगा। तो ये काम आपका है। ये लोग इसको, टीम वाले लोग क्या हल्के में लेते हैं? तो कल आपको एक नए डायमंड की स्टोरी सुननी है, नए डायमंड की ट्रेनिंग सुननी है, तो आज आपको एक काम करना पड़ेगा। आज अपनी टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सब वो टीम मेंबर्स के फोन में कैसे भी करके आप इस पर रिपोर्टिंग लें, कुछ भी करें, इस पेज को जितना ज्यादा लाइक हो सके लाइक कराओ। इसमें फायदा अपना नहीं है, आपका फायदा है, क्योंकि आपकी टीम ट्रेंड हो जाएगी तो आप फ्री हो सकते हैं, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियली फ्रीडम पे आ सकते हैं। लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने सभी ग्रेट मेंटर्स का। उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे ग्रेट मेंटर श्री अनुज सर, उनकी
वजह से ही हमारी टीम में जो भी नया काम होता है उन्हीं की वजह से होता है। तो एक बार सभी लोग उनको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से एक नई सोच मिलती है हम सब लोगों को, और सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद फील्ड में धमाल करते हैं। और 100% आप सभी लोग इस बार इस वीक सब डायमंड को सुनने वाले हैं और ये वीक हमारा सबसे बढ़िया वीक जाने वाला है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू।